बिहार की जो 4 विधानसभा है सारे चुनाव को हम लोग जीते और पुनः बीजेपी को झारखंड में परास्त किया। लेकिन अभी कितने सीटों पे लड़ेगा, हमको लगता है कि पूरे दिन में ये क्लियर हो जाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव देर रात पटना एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार में उपचुनाव को लेकर बड़ा हमला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड भी जीतेंगे और 4 सीटों के जो उपचुनाव हैं वो भी जीतेंगे और गिरिराज सिंह पर उन्होंने जोरदार हमलावर बोला। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पहले आप उनकी बयानों को सुनिए। बाई इलेक्शन जनरल इलेक्शन का घोषणा हुआ है, झारखंड का 2 सीट हुआ है और 20 तारीख आराम से रहो ना। और साथ ही साथ जो बिहार की जो 4 विधानसभा है जब चुनाव होगा तो हम लोग जो है यही हम लोगों की कोशिश है सारे चुनाव को हम लोग जीते। और चुनाव की तैयारी तो सब लोग पहले से ही कर रहे थे, सब लोग तैयार। अब जब घोषणा हुई है तो हम तो प्लेन में बैठे तभी पता चला हम तो उसमें सारा क्या क्या डिटेल्स वगैरह है, डेट्स क्या है, जहाँ तक पता है 13 और 20 को चुनाव। आरजेडी कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है झारखंड में? बात हम लोग करेंगे। हम लोग ऑलरेडी सरकार में झारखंड में है और हम लोग इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं और हम लोग मिलकर के चाहते हैं चुनाव लड़े और पुनः बीजेपी को झारखंड में परास्त करें। ये हम लोगों का लक्ष्य है। बीजेपी को हराने के लिए हम लोग चाहे पूरी तैयारी हो, वो हम लोग जो है हर चुनाव में हम लोगों की रहती है। लेकिन अभी कितने सीटों पे लड़ेगा, हमको लगता है कि पूरे दिन में ये क्लियर हो जाए। आप यात्रा पे निकल रहे हैं, गिरिराज सिंह भी यात्रा पे जा रहे हैं और हिंदू को जगाने जा रहे हैं। आप भी यात्रा पे निकल रहे हैं। बिहार में यात्रा की सियासत हो रही है क्या? यहाँ सोया हुआ कह रहे हिंदू सोच जागाना है। गिरिराज सिंह की केंद्र मंत्री है ना, मोदी जी ने मंत्रालय में कोई केंद्र मंत्री का कोई काम तो होता नहीं है। सारे निर्णय और सारा काम तो 2 ही लोग बैठ करके करता है। ये लोग तो मंत्री रह करके भी बेरोजगार ही रहता है, कोई मतलब तो है नहीं। केवल हिंसा फैलाना, लोगों को भड़काना, नफरत की राजनीति करना, यही इन लोगों का काम रह गया। केवल यही काम रह गया और कोई काम नहीं है। बात होनी चाहिए शिक्षा पे, बात होनी चाहिए चिकित्सा पे, बात होनी चाहिए बेरोजगारी पे, बात होनी चाहिए पलायन पे। तो ये बात करते हैं केवल नफरत की, केवल हिंदू और मुसलमान की। इनको अभी भी समझ में नहीं आया। ये जा रहे हैं ना जगाने, लोग इनको जगाने का काम करते हैं। आप भी यात्रा पे निकल रहे थे एसपी जी। आपने साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयानों को सुना। झारखंड में जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, डेट का ऐलान हो चुका है। 20 तारीख को वोटिंग है और 23 तारीख को काउंटिंग होना है। महाराष्ट्र का भी डेट का ऐलान हो चुका है। पूरे देश भर में 48 सीटों के ऊपर विधानसभा का जो उपचुनाव होना है, बिहार के 4 सीटों के ऊपर उपचुनाव होना है। साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग झारखंड भी जीतेंगे और यहाँ बिहार का जो उपचुनाव है वो भी हम लोग जीतेंगे। साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये कहा कि वहाँ महागठबंधन की जो सरकार है उसके नेतृत्व में, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में वहाँ पर हम लोगों की सरकार बनेगी। लेकिन गिरिराज सिंह की जो यात्रा है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा जो निकाला जा रहा है, कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी यात्रा है, तो 18 तारीख को भागलपुर से गिरिराज सिंह की यात्रा है। गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये लोग बेरोजगार हैं, केंद्र में मंत्री रहते हुए भी ये लोग बेरोजगार हैं, काम की बात नहीं करते, काम बस 2 ही लोग करते हैं। साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह के ऊपर हमला बोला। हिंदू जब मीडिया की तरफ सवाल पूछा गया कि हिंदू जागो यात्रा निकाला जा रहा है, तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिंदू सोया ही कब था। ये नेता प्रतिपक्ष कहते नजर आए और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये लोगों को काम की बात करना चाहिए, रोजगार की बात करना चाहिए, नौकरी की बात करना चाहिए। हम लोग नौकरी और रोजगार की बात करते हैं, लेकिन ये लोग फालतू की बातें करते हैं। क्या जरूरी है इस टाइप का यात्रा निकालने के लिए? सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष ने ये हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष का कल बांका से यात्रा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग रोजगार और नौकरी की बात करते हैं, लेकिन गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री होते हुए भी बेरोजगार हैं। 2 लोग ही काम कर रहे हैं और ये लोग मंत्री होते हुए भी बेरोजगार। ये बड़ा हमला नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग बात करते हैं नौकरी की, लेकिन ये लोग जो है हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बार झारखंड पर। मैं संजय पटना।